नमस्कार दोस्तों। भारत की नदियों के बारे में हम जानेंगे आज कौन कौन सी भारत में नदियां हैं और कहाँ कहाँ से इनका उद्गम होते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के हिमनद उत्तराखंड से होता है, जिसकी लंबाई भारत में 25-25 किलोमीटर है। दूसरी नदी है यमुना नदी, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, तिब्बत मानसरोवर क्षेत्र से होता है, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। चौथी नदी है गोदावरी नदी, जिसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। उसके बाद में कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, यही 1400 किलोमीटर है। उसके बाद में नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर से होता है, यहाँ इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। फिर उसके बाद में ताप्ती नदी है, बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। उसके बाद में है कावेरी नदी, जिसकी तलकोरी कर्नाटक से निकलती है, 805 किलोमीटर है। उसके बाद है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। उसके बाद मुल्ताई किस नदी का उद्गम स्थल है? ताप्ती नदी का है। तो याद रखना है आपको, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा। दो ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो याद रखना, नर्मदा, सोन, जोहिला। उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। दो ही एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। उसके बाद में ये ट्रिक है याद रखने की, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।